श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। उनके द्वितीय विचार ब्रह्म विद्या का महात्म्य पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। अन्यत श्रेयो अन्यत कुतैव प्रेयास्ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः। ये दोनों सामने आते हैं। अब आपको तय करना है कि मुझे मकान, दुकान या कीर्ति, इस लोक का परलोक का कोई प्राप्ति का उपाय करना है कि मुझको स्थायी उपाय करना है जहां पर इस सब प्रकार के दुखों से छूटकर मैं आत्यंतिक, जहां सुख और दुख दोनों किस्म की समता प्राप्त हो जाए, वो आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाए, मुझको वो प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, अधिकांश लोग क्या समझते हैं, ये भी एक प्रकार का एक उपालंब है कि भोगों में प्रत्यक्ष तत्काल सुख मिलता है। हम अभी कुछ भोग करेंगे, तत्काल सुख मिलेगा, हमको प्रत्यक्ष मिलेगा। इस विश्वास के कारण उसका परिणाम सोचे समझे बिना ही प्रिय खिंच जाते। अरे फिर देखेंगे, अभी तो हमको ये सुख मिल रहा है। ध्यान दीजिए, अभी यह कामनी हमको मिल जाए, ये भोजन हमको मिल जाए, इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है, पर परिणाम तो हर चीज का जब मालूम पड़ता है, जब आप कुछ खाते हैं तो उसका परिणाम आपके सोच में मिलता है, जब आप कुछ भोगते हैं उसका परिणाम आपको जो है आपके स्वास्थ्य से मिलता है। ये सब चीजें आपके पैरामीटर बना दिया। इन पैरामीटर से आपको मापना पड़ेगा कि क्या ऐसा व्यवहार में हो गया कि हमको सुख के बजाय दुख मिल गया, हमको आनंद के बजाय क्लेश की प्राप्ति हो गई। ये तो सोचना पड़ेगा ना। तब आप क्या बोलते हैं, अरे मैंने पिछले दिनों ये ऐसा कुछ खाना वहां खाया तो ऐसा हो गया। अब ये नहीं कहेंगे ज्यादा खा लिया, ये नहीं कहेंगे, वो खाने को दोष देंगे। अपनी इस वृत्ति को दोष मनुष्य नहीं देता। वृत्ति को भी संभाल के रखने की जरूरत है। जितना लेना है उतना ले लिया, जितना अर्पण करना था भगवान को उतना अर्पण करके खा लिया, तो वो आपको भगवान एक ही बार अग्नि जलेगी, बार बार अग्नि बुझ जाती है, उसको बार बार जलाया जाता है, भगवान क्रुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि पचाने का काम आप नहीं करते, पचाने का काम भगवान खुद करते हैं। अब देखिए, तो ये दोनों ही उपाय खींचते हैं, परंतु कोई कोई भाग्यवान मनुष्य भगवान की दया से प्राकृत भोगों की आपात रमणीयता की तभी अभी तुरंत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका परिणाम दुखकारी होगा का रहस्य जानकर उनकी ओर से विरक्त होकर श्रेय की ओर आकर्षित हो जाता है। नहीं भैया, मैं इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा, ये अभी सुंदर लग रहा है लेकिन बाद में दुख देगा मुझको। जैसे परदेश के ढोल, विदेश के ढोल सुहावने होते, दूर के ढोल सुहावने कहे जाते हैं। जब पास जाकर देखा तो कष्ट मिलता है। तो दोनों प्रकार के मनुष्यों में जो भगवान कृपा का पात्र होकर श्रेय को अपना लेता है, भगवान की कृपा को पाकर श्रेय कृपा जुड़ जाती है। यहाँ पर आपकी अहमनता से कोई चीज आपको प्राप्त होती है, आपके अहंकार से, तो वो अहम जन्य प्राप्ति कहलाएगी। ध्यान दीजिए, अहम जन्य प्राप्ति को ठाकुर जी सिरे से नकार देते हैं। किसी के चरण में गिरोगे आप तो वो जो है तभी ना आपका अहम जाएगा, तो वो अहम जन्य नहीं होगा। कृपा जब उस पर आप चरण में आएंगे, ये सिद्धांत याद रखिए।
आप किसी के चरणों में गिरेंगे तो वो आप पर जो है अपनी कृपा का हस्त रख देगा। ध्यान दीजिए। और आपने यदि उसके चरणों को में आपकी यदि शरणागति नहीं होती है, उसके गुरु के चरणों को आप नहीं पकड़ते, परमात्मा के चरणों को आप नहीं पकड़ते हैं, और उस केस में आपकी वह जो चीज़ है वह जो अहंकार जन्य कहलाती है, अहंकार से उत्पन्न, उससे कोई आपका भला होने वाला नहीं है। इसलिए बिना गुरु के, शास्त्र के भी जब पढ़ते तब भी आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान का रूप मान के प्रार्थना करते हैं। तो ध्यान दीजिए। तो कृपा का पात्र बन जाता है व्यक्ति और श्रेय को अपना लेता है, तो और तत्परता के साथ उसके साधन में लग जाता है, तो उसका तो सब ओर से कल्याण हो जाता है। वो सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सरथा छूकर अनंत असीम आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तयो श्रेयम आदानस्य साधुर्भवति। संतों शास्त्रों का स्पष्ट कथन है कि प्रेम माने इंद्रियों की तृप्ति, जो हम समझा रहे हैं आपको, अपने दुख की आत्यंतिक निवृत्ति माने श्रेय। इसी को पूरे संतों ने शास्त्रों में इसी बात को पूछा गया है कि आत्यंतिक निवृत्ति। भगवान कपिल ने भी कि माँ ने जब उनसे पूछा, आत्यंतिक शब्द लगाया, हम इसको समझा देते हैं आपसे। इसी को राजा निमि के सामने जब योगीश्वर लोग आए और उनकी उपदेश की बात की, तभी वहाँ आत्यंतिक शब्द आया। ध्यान दीजिए, कब आया ये आत्यंतिक शब्द? आत्यंतिक निवृत्ति किसकी, सुख और दुख की हो जाए। अब यह प्रश्न जब किया माँ देवहूति ने भगवान कपिल से, क्या प्रश्न किया? जब माँ देवहूति के साथ महर्षि कर्दम ने, भगवान कपिल के पिता प्रजापति महर्षि कर्दम ने जो है 9 रूप बनाकर उनके साथ में विहार किया था, इतना भोग किया है कि उनकी संतानें जो हुई 9 लड़कियां हुई, एक पुत्र हुए कपिल के रूप में। ध्यान दीजिए, इतना भोग होने के बाद वो क्या कहती है, भोग के बारे, भोग प्राप्ति के उपरांत उनकी जो स्थिति रहती है उसके बारे में जो टिप्पणी करती है वो, कि मैं तो ऊब गई इन भोगों की पूर्ति करते करते पुत्र। तो कहती हैं, ये मंत्र ध्यान दीजिए कि निर्विण्णा नितराम भूमन नासद इंद्रिय तर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नम मंदातमं प्रभु तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वाभृत संसार तरो कुठारम व्यासयाहं पुरुषस्य प्रकृतेः नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठा। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं ऊब गई इन भोगों की पूर्ति से। तो भगवान कपिल ने कहा कि योगाध्यात्मिक पुंसाम निःश्रेयसायो मे मतम। आध्यात्मिका योग पुंसाम निःश्रेयसाय मे मतम। अत्यंत उपरति यत्र सुखम चा दुखम चुमा। आध्यात्मिक योग से ही आप जो है इसको प्राप्त कर सकेंगी। आध्यात्मिक योग से ही निःश्रेयसाय, श्रेष्ठता की प्राप्ति हो सकेगी, कल्याण की प्राप्ति होगी, श्रेय प्राप्त हो जाएगा। श्रेयसाय निःश्रेयसाय ये कहा उन्होंने। ध्यान दीजिए। और वहीं पर भी ये इसी प्रश्न को जब योगीश्वरों दरबार में आए राजा निमि के, तो राजा निमि से कुछ मांगा नहीं, अपितु राजा निमि ने ही उनसे मांगा क्या कि मुझे अथात्यंतिकं ब्रूत यत् श्रुतये क्षमं
संसारे यथाथ आत्यंतिकं ब्रूत यदि न श्रुतये क्षमं संसारे अपि क्षणार्धो सत्संगसेवधीनाम आत्यंतिक ब्रूततय अथ भागवतान् धर्मान् पृच्छामो त्वां भवतो अनघाः येहि प्रपन्नः प्रपन्नाय दास्यामि यति अपि यजाः। भगवान अपने आप का दान कर देते हैं। भागवत धर्म बताइए मुझको, श्रेय का रास्ता बताइए मुझको, आत्यंतिक कल्याण का रास्ता बताइए मुझको। ये है श्रेय, ये पूछा जाता है। इसको पूछने की ललक हो, जिज्ञासुता हो इसको जानने की, तब तो कोई बात की जाए। सारी संसार की संपदा जो नश्वर होने वाली है वो आपके पीछे पीछे चलेगी और आप अजर अमर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए। अब तो प्रेम मार्ग, भगवान श्री कृष्ण की गीता आज भी लोगों को श्रेय मार्ग का दर्शन करा रही। आज भी तत्व ज्ञान के लिए एक ही महापुरुष काफी है, उसका कभी लोप नहीं हो सकता, क्योंकि वह परमार्थ है। प्रेम मार्ग अभाव का मार्ग है। वहां तृप्ति का तो प्रश्न ही नहीं कि आप संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि इंद्रियों की मांग हमेशा बनी रहेगी। अभी मैंने समझाया आपको, ये न संभाव्यमानेन प्रपन्नम अंधः तमः प्रभु। मैं इनकी पूर्ति करते करते थक गई हूं मैं, और अंधिकतमा और अज्ञान के अंधेरे में डूब गई हूं। मेरे अंदर ज्ञान का उजाला ही नहीं हो पाता, मैं अपने आत्म स्वरूप को समझ नहीं पा रही हूं, ऐसा उन्होंने व्यक्त किया। इसको भी समझिए। यही वेदांत जो आपको समझाया जा रहा है, जो इसको सुन रहा है उस पर कृपा बरस रही नारायण की। ध्यान दीजिए। अस्तु श्रेय को लेकर चलने वाले का कल्याण होता, जो प्रेय का वर्णन करता है वह उस कल्याण का परम लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वहां तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। अब फिर समझाया भगवान यमराज ने अगले मंत्र में इसी चीज को, इसी ब्रह्म विद्या की दुर्लभता के संदर्भ में बात हो रही है। यानी इस पर जब ये बात बता के आपकी बुद्धि के अंदर में पैदा कर दिया जाएगा कि श्रेय से बढ़कर और कोई रास्ता नहीं है, ब्रह्म विद्या के महात्म से, महात्म ज्ञान में इसका प्रतिपादन किया है। स्वतः भागवत धर्म और तत्व ज्ञान के ज्ञाता भगवान यम ने, तब समझ में आपको आएगा। भगवान यम कहते हैं कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यं नेतस्तौ संपरीत्या विविनिक्त धीरा श्रेयो हि धीरो भी प्रेयसो नीते। श्रेयो हि धीरो अभि प्रेयसो विनीते प्रियो मंदो योगक्षेम विनीते। जो प्रेय है, प्रेय का चयन करने वाला व्यक्ति, वह मैंने बताया ना आपसे, उसको केवल भोग की संतुष्टि चाहिए, वह वही मांगता है। जबकि श्रेय वाला व्यक्ति वह काय का चयन करता है, श्रेय वाला व्यक्ति धैर्यवान होता है, वह प्रेयसो अभिवृणीते, वह प्रेय से हटकर इसका चयन करता है, श्रेय का चयन करता है, विचार करता है। श्रेय और प्रेय मनुष्य के सामने दोनों आते, संप्रीत विविनिक्त धीरा, धीर मनुष्य इसका विचार करता। तो इसमें विचार करना होगा आपको विवेक से। विवेक वगैरह आप सब अपने आप, ये सब जो है साधन चतुष्टय आपके सामने आदे, आप अलग अलग करना सीख जाएंगे। विविनिक्त धीरा, संपरित्य, परलोक आपके चिंतन में आ जाएगा, अमरता आपके चिंतन में आ जाएगी, अमर पद आपके चिंतन में आ जाएगा, परमात्मा आपके चिंतन में आ जाएगा, और संसार भी आपके चिंतन में आ जाएगा। तब आप विचार करेंगे। भगवान ने इसको समझाया है, यही ज्ञान की आवश्यकता है आपको। ये समझाते भगवान कहते हैं क्या, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखा दोष दुखानुदर्शनम आध्यात्म ज्ञान नित्यम तत्वार्थ ज्ञान दर्शनम। ये जरूरी है, ये अध्यात्म ज्ञान की तरफ आपका रुझान हो जाए।
इसको समझिए इस चीज को। अरे सूर्य का प्रकाश जब आ जाए तो आपके साधन की क्या आवश्यकता रह जाएगी, ना आपकी बाती की आवश्यकता होगी, ना आपके तेल की, ना आपके दिए की जरूरत होगी। ध्यान दीजिए, जब ये रोशनी हो जाती है तो सूर्य की रोशनी के सामने सब फीका है। वैसा है यह आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। तो यहां हम धीर शब्द की थोड़ी विवेचना करते हैं। यह शब्द अमृत पद के अधिकारियों के लिए उपनिषद में बहुलता से आता है, धीर धीर धीर। भगवान ने गीता में भी यही कहा कि यम हिना व्यचन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को सुख दुख में सम रहना है, वो है धीर की परिभाषा। आपके अंदर धैर्य है? हाँ, धैर्य है। क्या आप सुख में समान रूप से स्थिर रहते हैं? दुख में विचलित तो नहीं होते? नहीं होते। होते हैं तो अभी आप धैर्यवान की श्रेणी में नहीं आए। धैर्यवान की कैटेगरी के अंदर में आपकी कोई डिग्री कम है, उसको और अचीव करिए आप, और अचीव करिए। मुकाबला करना सीखिए। ये दोनों इस अस्थाई फेसेस हैं, उसका ध्यान दीजिए। तो वह अमर पद की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए समर्थ जो है अधीर व्यक्ति नहीं होगा। संत लोग कहते हैं मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का विचार करता है, क्या भी चेंज द सर्कमस्टेंस, जो कभी बदली नहीं जा सकती। परिस्थितियां आप कभी बदल नहीं सकते। अरे भाई, सीजन आप क्या बदलेंगे? सीजन के द्वारा होने वाले इफेक्ट को आप कम करने का अर्थ ये नहीं कि आपने सीजन को बदल दिया, उसके बोनाफाइड स्वरूप को आपने बदल दिया। अपनी बुद्धि से आपने ऐसा कर दिया, जहां उसकी लपेटे में आप आएंगे तो आपको जो है असंतुलित वातावरण से गुजरना पड़ जाएगा आपके शरीर को। ध्यान दीजिए। तो कुछ देर के लिए वैसा कर लेना हो जाता है, फिर प्रकृतिस्थ होने के लिए फिर आपको समय चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं ना, अरे अभी आप धूप से आए हो, तत्काल ठंडे में न जाओ। इसीलिए कहा जाता है इन छोटी छोटी बातों में सत्य है। तो परिस्थितियां बदली नहीं जा सकती, जिनको बदलना संभव ही नहीं। राजा अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया कि भाई द बैटल इम्पोज्ड ऑन अस कैन नॉट बी चेंज्ड। महाभारत का युद्ध तो जो है, हम ही लोग सेना लेने गए थे, वो भी सेना इकट्ठा करने गए थे, वो बदला नहीं जा सकता। अपने कल्याण का विचार कर लिया। तो परिस्थितियां आपके जीवन में जैसी आ जाएं तो उस समय आपको ये सोचना है कि इसको तो मैं मुकदमे में फंस गया, अब वकील लड़ता रहेगा, मैं कैसे इससे निजात पाऊं। तो अपने कल्याण के लिए मैं परमात्मा में लग जाता हूं, उनकी प्राप्ति की दिशा में लग जाता हूं। इसके मुकदमे का परिणाम जो आएगा तो शरीर भोगेगा, लेकिन मैं जो हूं भगवान के चरणों में लग जाऊंगा तो भगवान संसार भी संभाल देंगे, और जो है संसार से इतर जो चीजें हैं उसको भी संभाल देंगे। आत्मबल प्रदान कर देंगे, आत्मज्ञान प्रदान कर देंगे, अपने स्वरूप का बोध करा देंगे भगवान। ध्यान दीजिए। तो राजा अर्जुन को यह लगा कल्याण कर, तो भगवान ने उन्हें आत्मज्ञान का अधिकारी मानकर समझाया कि धीर पुरुष सुख दुख में सम होता है। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। सुख और दुख में समान आप जीतेंगे या हारेंगे, इसमें दोनों में आपको जो है सोचना क्या लाभ। भगवान राम ने इसका सुंदर सा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वन दे दिया पिता ने, जंगल का राज दे दिया। तो भगवान ने क्या कहा, आज दीन मोहि कानन राजो साजा सब भांति मोर बड़ काजू। आज जंगल का राज दिया, वो भी तो राज्य है। आप मानते क्या हैं, आपकी मान्यता क्या है? जंगल का अधिभौतिक रूप तो वही है, कांटा, सर्प, वन्य जीवन, वन्य जीव जंतु, भोजन का नितांत सुखपूर्वक भोगने का भाव। लेकिन उसका जो आज दैविक स्वरूप क्या है? जंगल का राज। हर आदमी जंगल में तो रह नहीं सकता, राजाओं का राजा ही जंगल में रहता है।
तत्वज्ञानी जंगल में रहता है, जो राजाओं के राजा हैं भगवान राम, राजाधिराज हैं भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम है, पुरुष रह सकता है, उत्तम पुरुष रह सकता है। तो जिसके चित्त में समता है, विकार के निमित्त उपस्थित होने पर जिसके चित्त में विकार ना हो, विकार तो निमित्त आएगा। ध्यान दीजिए, विकार शरीर का अंग नहीं है। जैसे हाथ शरीर का अंग है, नाक शरीर का अंग है, पर नाक की निकलती हुई वस्तु शरीर का अंग नहीं है, वो विकार है और यही प्रकृति से उत्पन्न होता है। तो अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं, आपकी अपनी वृत्ति से कि आप क्या महसूस करते हैं। सुख दुख के भोगने में जीवात्मा हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। इसको भगवान ने गीता में ऐसे कहा है, कैसे कहा कि पुरुषः प्रकृति स्थितो भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम सुख कारणम सुख दुःखानां पुरुष प्रकृति स्थितो भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारण गुण संगो अस्य सद असद यो निजन्मसु। इसका साथ यदि भोगते समय जिस प्रकार की आसक्ति करता है पुरुष इस प्रकृति के बीच में रहते हुए और भोगते समय दिए आसक्ति पूर्ण भोगता है, अपना समझकर भोगता है, परमात्मा का समझकर नहीं भोगता, तो इसी समय ये इसका जो संग दोष है, ये आसक्ति दोष है, इसको अच्छी और बुरी योनि में डाल देने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। ध्यान दीजिए, तो धीर मनुष्य जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना जाता जो व्यक्ति है, जो निरुपाधिक स्वरूप है, तद्रुप हो जाता है, निरासक्त हो जाना उसका स्वरूप है, कर्म निरपेक्ष हो जाना उसका स्वरूप है, तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। अब धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृतिक पदार्थों के संयोग में जो दुख होता है वह भी व्यथा है। प्राकृतिक पदार्थों के संयोग में मिल जाने पर जो दुख होता है वो भी व्यथा है एक प्रकार की। प्रेम मार्ग का चयन करने वालों को इस दुख से सदैव दो चार होना पड़ता है। आप जब उस प्रेम के रास्ते पे जाएंगे तो उस चीज़ को पाने का प्रयत्न करेंगे, तब आपको दो चार होगा, इसको नहीं मिल पाएगी वस्तु मुझको, लड़ाई झगड़ा होगा आपका किसी से, अन्न प्राप्त करने रास्ते पे आज जा रहे हैं तो आपका झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा उस प्राप्ति की वस्तु के लिए। तो प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख नहीं, सुख का मुखौटा ओढ़े दुख ही तो है, तो संतोष वहाँ पर आवश्यक हो जाएगा। और इन पदार्थों में जो दुख होता है वह भी व्यथा है, व्यथा। परंतु जो भी है जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसके प्राकृतिक पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। इसलिए समता की धारणा ही योग धारणा है। समत्वम योग उच्यते। सम जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है। समता ब्रह्म जो है वैषम्य पूर्ण नहीं है कि इसके साथ में इसके शरीर में कोई खास रूप से विराजमान है, एक जानवर के शरीर में खास रूप से विराजमान है, नहीं नहीं नहीं, सबके शरीर में एक ही प्रकार से विराजमान है। आपको वह जो है जो स्वतः अविभक्त है वह बटा हुआ लगता है। सबसे बड़ी बात यह है अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च उच्यते विनश्यो आविनश्यतम ततो याति पराम गति। जो नष्ट होने वाला परमभूत है उसमें वह नष्ट नहीं होने वाला परमात्मा वही सम हो सकता है। नष्ट होने वाली वस्तु सम नहीं हो सकती, वो विषम होगी।
जो सम वाली वस्तु है वो कभी जो है नष्ट नहीं होती है। यही परमात्मा का भाव है। सबके शरीर में, सबकी जगह रूप में, सब हृदय में वही विराजमान है, एक शरीर का विराजमान है, समान रूप से विराजमान है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई सुख और दुख जो है ये वैषम्य द्वंद्व और द्वेष से परे है मेरा स्वरूप, वो आपका भी स्वरूप है, वहाँ पहुँचना है आपको। तो धीर पुरुष ऐसा होता है, वह श्रेय और प्रेय दोनों साधनों पर भली भांति विचार कर अपने आप को सुखी दुखी न होने देगा, और इसीलिए वह तत्काल प्रेय के साधनों की उपेक्षा करके श्रेय साधनों का चयन कर अमृत पति प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो जाता है। धीर शब्द पर वेद कहता है, क्या कहता है इस धीर शब्द, ये शब्द समझिए, एक एक शब्द पर आपको इतनी विवेचना हम बताते हैं ताकि आपकी बुद्धि वहाँ स्थिर हो जाए कि हम क्यों नहीं सोचते धीर शब्द को। हम दिन भर क्या सोचते, कभी आपके विचार में आता है धीर शब्द? पेशेंस से वो बात स्थापित नहीं होती कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, भौतिक पेशेंस रखिए, ऐसा हो जाता है उसका। पर जहाँ तात्विक रूप से धीर कहा जाता है वहाँ सुख और दुख में समान रखना है अपने आप को। तो तम वेद कहता है तम धीरः सा कवयः उन्नयन्ति। वह एक धीर वो होता है जो अपने जीवन में परमात्मा का, सत्य का अनुसंधान करता है, वो धीर है। परमात्मा का अनुसंधान करने वाला धीर है। वह भौतिक कष्टों से, भौतिक परिस्थितियों से वह बिना प्रभावित हुए परमात्मा की प्राप्ति के कल्याण में लग जाता है, और उसको मालूम है ये जो संसारिक गति चलते रहेगी, ये मुकदमा चलता रहेगा, ये इलाज चलता रहेगा, डॉक्टर का खाने पीने की व्यवस्था का काम, कमाई और धमाई होते रहेगी, लेकिन कल्याण के रास्ते पे चलने का सोचना, इसके लिए तो कोई रोका नहीं है आपको। हु हैज प्रिवेंटेड यू? किसने रोका है आपको? तभी ना वेद समझा रहा है आपको कि तब धीरः स कवयः उन्नयन्ति। जो अपने जीवन में परमात्मा का, सत्य का अनुसंधान तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वती ब्राह्मणाः। धीर पुरुष का लक्षण भोग में आसक्त होना नहीं है, सत्य की खोज करना है। सत्य की खोज, टू एक्सप्लोर द ट्रूथ, वो उसका लक्ष्य है। सत्य को खोजूं मैं। इसलिए न राजा निमिक कह रहे हैं योगीश्वरों से, क्या अत आत्यंतिकम ब्रूत यादि ना श्रुतये क्षमम। यदि आप हमको इस योग्य समझते हैं महाराज आप लोग, तो हमें आत्यंतिक कल्याण का साधन बताइए, क्योंकि आप तो भी 2 मिनट में चले जाएंगे यहां से। ऐसा कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता, महाराज जी कैसे हमको संसार मिलेगा, ये लोग कहते हैं। तो सत्य की प्राप्ति से साधना की चयन करने से होगी। सत्य की, दूसरे धीर पुरुष उस सत्य को जानकर अपनी प्रज्ञा उसी में लगा लेते हैं। उस सत्य को जानकर धीर पुरुष उसी को ढूंढते हैं, और धीर पुरुष उसी को जानकर, उसी को पाकर अपनी प्रज्ञा उसी के साथ ब्याह देते। प्रज्ञाम कुर्वती ब्राह्मणाः। हमारी बुद्धि अब इस दिशा में लगेगी, हम परमात्मा को, क्योंकि जानकर जो मिलता है, एक वस्तु ऐसी है जिसको जानने के बाद जो मिलता है वह परमात्मा मिलता है जानने के बाद। ध्यान दीजिए, क्योंकि वो मिला हुआ है आपको, उसको मिले हुए को आपको केवल आपको अपने अंदर का जो धुंधलापन है, तमस का, ज्ञान का, विद्या का, उसको हटाना है शरण लेकर, विचार करके, जिज्ञासु बनकर। आप अपने आप को जिज्ञासु मानकर चलें। आप जब वेदांत कक्षा में आप चलते हैं, और जिज्ञासु के लिए क्या है? भोग की विरक्ति और परमात्मा से रक्ति। ध्यान दीजिए, अब जो इंद्रिय तृप्ति पर भरोसा करता है वो स्वयं को मूर्ख बनाता है। अभी हमने समझाया आपको देवहूति जी के उदाहरण से कि इतना जीवन निकलने के बाद कि कहा कि मैं अंधेरे कुएं में गिर गई हूं महाराज, मुझे आप ज्ञान दीजिए। तब महाराज उनके लड़के ने ज्ञान दिया, क्या कि योग आध्यात्मिका पुरुषाम निशेषाय में मतम। तो से की बातें आने पर लोग बोलते परमात्मा की जाता थोड़ी है, पूरी उम्र पड़ी है उसको प्राप्त करेंगे। यही वह मूर्खता की बातें करता है प्राणी। हमारे ग्रंथ कठोपनिषद सरलतम बोध में कुल 7 विचार लिखे गए हैं।
प्रथम विचार जो आप सुन रहे हैं, मोह का निवारण और ब्रह्म विद्या, इस संबंध में आज इतना ही बताया गया है। अगले भाग में इसके आगे आपको बताया जाएगा।